हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो एफएक्स सेमिनार का है, जो कि हमारा प्रोडक्ट कोड है इस एक्सपर्ट एडवाइजर का। ये एक मल्टी करेंसी एक्सपर्ट एडवाइजर है, जिसके ऊपर हम कोई भी करेंसी पेयर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ जिगजैग वाले पेयर्स यूज़ करते हैं तो वो बेटर है हमेशा। और इसके अंदर अडैप्टिव मार्केट टेक्नोलॉजी है, जो कि स्ट्रैटेजी है इसकी, कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हमें एंट्री और कैसे हमें एग्ज़िट करना है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ ऑटो एडजस्ट होती है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। तो हमने इसको 1000 पे हमने 4 पेयर हमने ट्रेड करने शुरू किए थे, जो कि काफ़ी कम है। फिर इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने 1000 पे हमने 4 पेयर स्टार्ट किए थे, और 4 पेयर वैसे 4 पेयर अगर हम देखें तो उनमें 250 पर पेयर होता है, जो कि काफ़ी कम है। इसके लिए मिनिमम रिकमेंडेशन है हमारी 600 टू 700 पर पेयर। ठीक है? और आइडियली अगर मैं बोलूँ, जैसे आइडियली होता है और एक मिनिमम होता है, तो आइडियली है 1000 पर पेयर। 1000 तो मैं वैसे भी मैं बोलता हूँ नॉर्मली, लेकिन इस पे 600 टू 700 मिनिमम है, और 1000 रिकमेंडेड है। ठीक है? लेकिन हमने क्या किया, हमने किया 250 पर पेयर। तो जो भी हमारा ड्रॉडाउन रहा है, या फिर जो भी रहा है, वो हमारा शुरुआत में रहा। फिर हम लोगों ने 1-2 पेयर इसमें से कम कर दिए, क्योंकि हमें फिज़िबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस एक्सपर्ट एडवाइज़र ने कैसे कैसे मतलब सिचुएशन को मैनेज किया, या फिर क्या सिचुएशन आई, कितना नेगेटिव फ्लोटिंग रहा, क्या ड्रॉडाउन रहा, तो वो सब चीज़ें देखना है। क्योंकि अब अकाउंट का स्टेटस ऑलरेडी थोड़ा-सा लंबा हो गया था, तो हम लोगों ने इस वाले अकाउंट पे अभी भी वीडियोज़ बना रहे हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने 1000 पे 4 पेयर जैसे स्टार्ट किए, उसमें फिर बाद में रियलाइज़ किया कि 250 पर पेयर बहुत कम है। और फिर हम लोगों ने उसमें से 1 पेयर हटा दिया, क्योंकि देखिए नेगेटिव फ्लोटिंग, अगर आप 100 पर पेयर के हिसाब से भी लोगे, है ना? तो जो कि बहुत ही नॉर्मल है। हम 4 पेयर यूज़ कर रहे हैं, तो मान लीजिए 300-400 का अगर फ्लोटिंग रहा 4 पेयर पे, 1 पेयर पे नहीं, तो वो थोड़ा-सा हो जाता है। तो वही चीज़ अगर हम, क्योंकि देखिए फ्लोटिंग, जो नेगेटिव फ्लोटिंग होता है, फिर जो ड्रॉडाउन होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इक्विटी कितनी है। 500 के हिसाब से 500 के हिसाब से 500 पर पेयर और 250 पर पेयर में बहुत फ़र्क है। 1000 पर पेयर में बहुत फ़र्क है। तो 250 में मान लीजिए 40% होगा, तो वही चीज़ आपका 500 में 20% होगा, और वही चीज़ आपका 1000 पे 10% होगा। ठीक है? तो अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल अच्छा है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ में मार्केट जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं फ्यूल इसमें है कि नहीं, चलो मैं बीच में पेट्रोल डलवा लूँगा। लेकिन आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, मान लीजिए पेट्रोल पंप से पहले ही फ्यूल खत्म हो जाता है, तो परेशानी सबको होगी, राइट? लेकिन अगर आप टैंक फुल करा लेते हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपका टैंक पूरा फ्यूल आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन उसमें ये रहेगा कि आप मार्केट से जा भी सकते हो, मार्केट से फिर वापस आ भी सकते हो, और वहाँ से फिर आपको और भी कहीं जाना है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि भई मेरे को फ्यूल डलवाना है, क्योंकि फ्यूल आपके में प्रॉपर है। ना? तो उसी हिसाब से आपका अकाउंट बैलेंस है। अगर आपका अकाउंट बैलेंस प्रॉपर है, तो आपको ऑब्वियसली फॉरेक्स मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, और ये किसी फॉरेक्स मार्केट को गवर्न भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आपका इक्विटी अच्छा रहेगा, तो वर्स्ट कंडीशन को मैनेज करने थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जैसे मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप पेयर्स को डाइवर्सिफ़ाई करके करें, ताकि अगर आप एक ही पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस होता है, तो फ्लक्चुएशन आपके पूरे अकाउंट को वो बॉदर करता है। जैसे मैं अगर यूएसडी के ही 2-3 पेयर यूज़ कर लेता, ना? तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर यूएसडी अगर वन साइडेड मूव कर रही है, तो वो आपका चारों पेयर को इफ़ेक्ट करता है ना? इससे बेटर है कि अगर आप थोड़े एक आध अगर आपको मेजर पेयर भी यूज़ करना है, तो आप एक यूज़ कर लें। बाकी पेयर्स तो बहुत सारे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है? उसमें ज़िगज़ैग वाले पेयर्स अगर आप यूज़ करें तो बेटर है। थोड़े क्रॉस पेयर्स, माइनस पेयर्स यूज़ कर लें। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वर्सेस कैनेडियन डॉलर लिया है। फिर मैंने कैनेडियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक लिया है। मैंने यूरो वर्सेस यूएसडी लिया है, और यूरो वर्सेस कैनेडियन डॉलर लिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यूएसडी में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगा,
तो मेरा यूरो यूएसडी और अपना यूरो कैड एक साथ एक 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 जगह पे मूव करेगा। ठीक है? इसीलिए डाइवर्सिफ़िकेशन आपका कैपिटल का प्लस आपका पोर्टफ़ोलियो का बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें कि भाई मेरे को यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी मुझे पसंद है, तो पसंद वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉफ़िटेबिलिटी के लिए आप आपकी पसंद से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी पसंद की वजह से अगर आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, तो उससे तो बेटर है आप ट्रेड ना करें। पहले आप अपनी पसंद बदलें, या तो आप सिर्फ़ अपने चॉइस के लिए आएँ, आपको अपने अकाउंट लॉस से या प्रॉफ़िट से कोई मतलब नहीं है ना? तो आप जीबीपी यूएसडी ट्रेड करिए, चाहे आप जीबीपी एनजेडी ट्रेड करिए, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये चॉइस वाली बात नहीं है, ये है कि मार्केट में क्या चलता है या फिर आपके लिए क्या सही है। या फिर सही भी नहीं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी सही या गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट ही एक तरह से का इन्वेस्टमेंट है। इसमें बहुत रिस्क है ना? लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी नॉलेज मिल जाए, है ना? कि मेरे लिए क्या सही हो सकता है, तो वो चीज़ हमेशा बेटर रहेगी। ना कि इसके कि नहीं मुझे तो यही पसंद है। ये मेरा अपना सोचना है। आपकी ओपिनियन चेंज हो सकती है, आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश कर रहे हैं। 1 मार्च आने वाला है, ठीक है? तो इस पे हम लोग देखें तो हमने 1000 के डिपॉज़िट पे 1452 हमने प्रॉफ़िट जनरेट किया है। लगभग 26 हफ़्ते हो चुके हैं, 26 वीक्स के आसपास, और ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं, ठीक है? ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन इसमें हम लोग, ठीक है? तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स हैं। ये हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा चारों पेयर के ऊपर ट्रेड होगा। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा चारों पेयर के ऊपर ट्रेड हमेशा चलती रहेंगी। एक सर्टेन कंडीशन जब मीट होगी तभी ट्रेड ओपन होगी। चलिए इसका माईएफएक्स बुक का स्टैटिस्टिक भी देख लेते हैं एक बारी। देखिए इसका माईएफएक्स बुक का इसका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? और ग्रोथ का ग्राफ आप देख सकते हैं, बैलेंस का ग्राफ आप देख सकते हैं, ये प्रॉफ़िट का ग्राफ आप देख सकते हैं, और ये ड्रॉडाउन का ग्राफ भी आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से मंथली हमने जनरेट किया है 14.9, मतलब 15% के हिसाब से। ड्रॉडाउन 48.90% रहा, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप $250 के ऊपर आप पर पेयर कर रहे हो और 1000 के ऊपर अगर आप पर पेयर कर रहे हो, तो है ना? तो तो वो तो ड्रॉडाउन उसी के कंपैरिज़न में होगा, ठीक है? तो इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि 1000 पे 48% रहा, यानी $500 का, ठीक है? मान लीजिए 500 का ड्रॉडाउन रहा, और वही अगर मैं बोलता हूँ कि आप हमने 4 पेयर हमने यूज़ किए थे, अगर आप 1000 पर पेयर के हिसाब से करते हो 4000, है ना? तो 4000 के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मान लो 48.90 कितना रहेगा आपका? 12% रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी इक्विटी के साथ आप स्टार्ट करते हो, ठीक है? खैर जो भी है, ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। इस वीक हमने 2.45% किया है। इस मंथ क्योंकि फर्स्ट ऑफ मार्च ही है, तो हमने 0.08% किया। इस साल हमने 15.93% किया है, ठीक है? ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हों इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से या फिर किसी दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र जिसके वीडियोज़ मैंने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, तो आप मुझसे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। ईमेल पे थोड़ा-सा मैसेज करने में रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे अगर आप करते हैं, तो थोड़ा-सा मेरे लिए आसान रहता है। उसी तरह से अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो आप ये वाला चैनल प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो मैंने इंग्लिश का चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेम कंटेंट रहेगा, बस ये है, ये हिंदी में और वो इंग्लिश में, ठीक है? और मेरे टेलीग्राम चैनल भी हैं 2, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें मैं ईए के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने उसमें दे रखी है और एक चैनल में मैंने बहुत ही मिक्स काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें ईए की इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हैं, प्लस कुछ फ्री एक्सपर्ट एडवाइज़र भी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, प्लस कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं, तो वो सारे हैं। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स इसका देख लेते हैं। 2023 में अगस्त में 8.24, सितंबर में 20.37, अक्टूबर में 24.63, नवंबर में 15.29, दिसंबर में 12.87 और अभी जनवरी में 5.48, अभी फरवरी में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10% के आसपास किया है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इससे या फिर जो दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोज़ मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं, तो आप मुझसे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को और मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।